नमस्कार दोस्तों। आज हम राम शरण शर्मा की पुस्तक का प्राचीन इतिहास का प्रस्तर युग वाला अध्याय कवर करेंगे। इस प्रस्तर युग में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो वह प्रस्तर युग पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तर युग होता क्या है पहले हमें ये जानना चाहिए। प्रस्तर युग का अर्थ ये है कि अब जैसे हमारे प्राचीन इतिहास में या किसी भी इतिहास में देखा जाए, मान लो जैसे विभाजन किया गया है, तो विभाजन प्राचीन इतिहास में किस प्रकार से किया गया है। जैसे प्रस्तर युग में पत्थरों के बारे में जानते थे, मात्र पत्थरों के बारे में जानते थे प्रस्तर युग। इसके बाद ताम्रपाषाण युग आएगा, तांबे के साथ पत्थर का यूज किए। फिर आता है कांसे का यूज किए, तो कांस्य युग आया। फिर इसके बाद लौह युग आया, लोहे का यूज किए। इस प्रकार से धातुओं के आधार पर हम कुछ चैप्टर से आगे पढ़ेंगे। तो प्रस्तर युग क्या है? पत्थरों का युग है। मतलब पत्थर से लोग डिपेंड थे, पत्थर के औजार थे, और पत्थर के जो औजार मिले हैं इसलिए हमें इसे प्रस्तर युग कह रहे हैं। प्रस्तर युग के बारे में हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। पहला है पुरापाषाण युग, 3 भागों में बांटा गया है। पहले आप सुन लीजिए ध्यान से। प्रस्तर युग को 3 भागों में पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग, इन्हीं तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पुरापाषाण युग और क्या है आगे, फिर है पुरापाषाण युग की अवस्था है। पुरापाषाण को फर्दर 3 भागों में विभाजित किया गया है, उसे हम देखेंगे। देन देन इसके बाद मध्यपाषाण युग, एंड नेक्स्ट इज दैट नवपाषाण युग। बस इन्हीं तीनों को देखना है हम है पूरे चैप्टर में। हम शुरू करते हैं पुरापाषाण। मैं आपको बहुत बताऊंगा इसमें, इस पैराग्राफ में क्या है, क्या आईएमपी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, और क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसके बाद बुक रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पृथ्वी की एक अवस्था है, जैसे पहली लाइन लिखी है, पृथ्वी 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। ठीक है, जस्ट कॉमन रेट करिए। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं हैं। इसकी जो विकास है, इसकी जो परत है, इसकी जो परत है पृथ्वी की, उसकी विकास की 4 अवस्थाएं हैं। जो चौथी अवस्था है, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें याद रखिएगा पृथ्वी की जो चौथी अवस्था है उसको बोलते हैं क्वाटरनरी, चार स्थितिकी के 2 भाग हैं। पहला है प्लाइस्टोसीन, दूसरा है अद्यतन, मतलब अतिनूतन और होलोसीन। अतिनूतन को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में प्लाइस्टोसीन, और अद्यतन को बोलते हैं होलोसीन। अतिनूतन और होलोसीन। अब आपको याद रखना है कि मानव किस में आया, प्लाइस्टोसीन में आया कि होलोसीन में आया। तो आपको याद रखना है प्लाइस्टोसीन में मानव आया, और यहाँ पे लिखा भी है आपको असली गाय, असली हाथी, असली घोड़ा भी इसी में प्लाइस्टोसीन में ही उत्पन्न हुए हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि पृथ्वी की जो विकास की जो चौथी अवस्था वो क्या है, 4 स्थितिकी कहलाते हैं। 4 स्थितिकी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाटरनरी। इसके 2 भाग हैं, एक है होलोसीन, एक प्लाइस्टोसीन। प्लाइस्टोसीन में मानव आया, और इसी में क्या होता है मित्रों, असली गाय, असली हाथी, असली घोड़ा, ये सब उत्पन्न होता है। हम सिंपली आ जाते हैं इसके पुरापाषाण युग की अवस्थाओं पे। ये जितने भी डाटा दिए हुए हैं आप इसको अब रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ज़्यादा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं याद रखेंगे। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं कि पुरापाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पुरापाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया, आपको ये याद रखना पड़ेगा। 3 भागों में कौन कौन से? पहला आरंभिक पुरापाषाण, दूसरा है मध्य पुरापाषाण, तीसरा है ऊपरी पुरापाषाण। मित्रों, आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और क्या, ऊपरी पुरापाषाण। अब इन तीनों को किस भागों में बांटा गया है, किस मतलब 3 भागों में बांटा, किस आधार में बांटा गया है? आधार क्या है इसका? आधार क्या है कि पत्थरों के औजार और जलवायु। पत्थरों के औजार को आधार बनाया गया है और जलवायु को आधार बनाया गया है। पत्थरों के औजार को क्यों आधार बनाया गया भाई, जलवायु को क्यों आधार बनाया गया? इसलिए आधार बनाया गया है, ध्यान से सुनिए, कि जो पत्थर के औजार हैं ये धीरे धीरे क्रमिक विकास की स्थिति में आए। मतलब पहले जो पत्थर के औजार थे और बाद के जो पत्थर के औजार, उसमें क्या भिन्नता दिखाई दे रही। जैसे हम आज सोने के आभूषण आप अपने घरों में देखते होंगे, और पहले के जो सोने के आभूषण थे या कोई भी आभूषण स्त्रियां पहनती थी या पुरुष धारण करते थे, तो उनके आभूषण और आज के आभूषणों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार यहाँ भी है कि पाषाण युग में धीरे धीरे करके पत्थरों के औजार तो तीनों युग में पाए गए, पुरापाषाण में भी, मध्य पाषाण में भी, नवपाषाण में। लेकिन तीनों में कुछ कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ कुछ उसके कालक्रम में भी भिन्नताएं हैं। इसलिए अपन बोले कि पत्थर के औजार पे आधार पे बांटे। ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जलवायु। अब जलवायु क्यों बोल रहे हो सर आप? जलवायु इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जो पुरापाषाण युग की जो जलवायु थी वो नमी भरी थी। इसके बाद धीरे धीरे करके जलवायु में भिन्नताएं आई।
जैसे आज आज हम 2022 की बात कर रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं, 23 की बात कर रहे हैं अपन, तो 23 की जो जलवायु है कहीं ना कहीं 10 साल पहले आज के समय में इसकी जलवायु कहीं ना कहीं भिन्न थी। तो धीरे धीरे एक ग्रेजुअली धीरे धीरे जलवायु भी धीरे धीरे क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तित होती जाती रहती है। तो इसलिए आपको आपको सिंपली अब ये याद रखना है, आपको समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। और पूरा पाषाण की अवस्थाएं 3 भागों में बांटी गई हैं, आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और ऊपरी पूरा पाषाण। और इसके जो आधार है वो क्या है, पहला आधार है आपका पत्थरों के स्वरूप और दूसरा आधार है आपका जलवायु। देखिए इस पैराग्राफ में आपको बता दूं मैं, इस पूरे पैराग्राफ में दिया है ऊपरी पूरा पाषाण के बारे में दिया है। इस पूरे पैराग्राफ में क्या दिया है, ऊपरी पूरा पाषाण के बारे में दिया है, आपको दिख रहा होगा। फिर इसमें क्या है, मध्य पूरा पाषाण के बारे में दिया है, और ये वाले भाग में ऊपरी पूरा पाषाण के बारे में दिया है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये क्या है, इसमें विभिन्नताएं क्या क्या हैं, कि हम क्यों आरंभिक पूरा पाषाण बोल रहे हैं, मध्य पूरा पाषाण बोल रहे हैं, और आरंभिक और ऊपरी पूरा पाषाण बोल रहे हैं। तो आपको याद रखना है, 4 चीज़ों को याद रखना है आपको दोस्तों, कि किस मतलब कैसी जलवायु थी। पहला पॉइंट ऑफ व्यू जलवायु याद रखना। दूसरा याद रखना, अब भाई हम जलवायु और पत्थरों के औजार पे आधार पर विभाजित कर रहे हैं, तो ये तो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। पहला याद रखना है आपको जलवायु, दूसरा चीज़ याद रखना है कि आपको पत्थरों के औजार, एंड तीसरा चीज़ याद रखना है आपको क्या, किसी से तुलना हो रही हो वैश्विक स्तर पे तो उससे तुलना कर लीजिए। चौथा याद रखना है स्थल। बस इन 4 चीज़ों को आपको याद रखना है, यही 4 चीज़ें आपकी पुस्तक में दी भी हुई हैं। पहला याद रखना, आरंभिक पूरा पाषाण की बात करते हैं। आरंभिक पूरा पाषाण हिमयुग से गुजरा, मतलब इसमें क्या था, बर्फ से ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। अब कैसे हम जान रहे हैं कि बर्फ से ढका हुआ था, हम अंतर्यामी तो नहीं है, हमें ऐसे औजार मिले, हमें ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे हम जान पा रहे हैं कि हिमयुग से गुजरा। कैसे, यहाँ की जो औजार है वो क्या है, कुल्हाड़ी है, हस्त कुठार है, हाथी के मतलब हाथ से जो कुल्हाड़ी यूज की जाती है ना, जिससे बर्फ को छेदने काम आती है, कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक। इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक। तुलना, अब मैंने बोला तीसरा कि वैश्विक स्तर पर तुलना कर लीजिए। तो इसकी जो तुलना है आप कैसे करेंगे, इसकी जो तुलना है वो आप करेंगे कि ऐसे ही औजार पश्चिम एशिया और यूरोप और अफ्रीका में पाए गए हैं। ठीक, ये चीज़ें पहले याद रखना कि जलवायु कैसी थी, तो हिमयुग से भरा पड़ा था। दूसरा चीज़ याद रखना है आपको कि इसके जो औजार कैसे थे, अब भाई हिमयुग से भरा पड़ा है, तो हस्त कुठार होगा, हाथ से कुल्हाड़ी वाला, हाथ से कुठार होगा, हाथ वाली कुल्हाड़ी होगी जिससे जल्दी से हम बर्फ को वो कर सकें। दूसरा विदारणी, और तीसरा आपको याद रखना है खंडक है, चापर, विदारणी को बोलते हैं क्लीवर। और इसकी तुलना वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया और यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों में भी ऐसे ही कुछ औजार पाए गए हैं। देन मैंने चौथा पॉइंट बोला था स्थल जरूर याद रखना। स्थल पूरा पाषाण के जो औजार कहाँ कहाँ से मिले हैं, पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी, दूसरा कश्मीर व थार भूमि में, और तीसरा आपको याद रखना है यूपी की मिर्जापुर के बेलन घाटी में। 3 चीज़ याद रखना, पहला क्या कि पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी, दूसरा कश्मीर व थार भूमि में, तीसरा मिर्जापुर के बेलन घाटी में। ठीक, ये आपका पूरा आरंभिक पूरा पाषाण खत्म हो गया। निवास आप बस पूरा आरंभिक पूरा पाषाण इसी में है। इसके बाद आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, आपको रिवीजन होगा कि आप कैसे कैसे हम आपको याद रखना है चीज़ों को। देन आते हैं मध्यपूरा पाषाण। मध्यपूरा पाषाण भी वही 3 चीज़ें याद रखना, पत्थर की अवस्थाएं, औजारों की अवस्थाएं याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि इसकी जलवायु कैसी थी, इन्हीं 3 चीज़ों को याद रखना है। तो जो इसमें जो पत्थर के औजार थे मित्रों, पत्थर के औजार पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुएं यहाँ होती थी। पत्थर की पपड़ी नहीं होती है, उससे बनी वस्तुएं हुआ करती थी यहाँ, पत्थर की बनी वस्तुएं हुआ करती थी। दूसरा है क्या, क्षेत्रीय भेद के आधार पर देखो, यहाँ मध्यपूरा पाषाण के जो औजार हैं वो पूरे भारत में तो पाए गए हैं, यहाँ लिखा हुआ कि पूरे भारत में तो पाए गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। जैसे आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में सभी जगह मानो तो पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें क्या क्षेत्रीय विभिन्नता है, उनके रहन सहन में, उनके तौर तरीकों में। उसी प्रकार मध्यपूरा पाषाण के औजार सभी जगह मिले हैं भारत में, लेकिन यहाँ भी क्या है, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विभिन्नता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं औजार कैसे थे इसके। औजार क्या, फलक, वेधनी और क्या, खुरचनी। फलक, वेधनी और खुरचनी। पहला हम क्या पढ़े थे, आरंभिक पूरा पाषाण में कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक। यहाँ फलक है, वेधनी है और क्या, खुरचनी है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, बटिकास्म उद्योग मध्यपूरा पाषाण में पाया जाता है। बटिकास्म उद्योग क्या है, पत्थर के गोलों से वस्तु निर्माण हुई थी। क्या हुआ था, पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण, तो उसी को अपन बोलते हैं क्या,
बटिकास मुद्दे को बोलते हैं। और इसके जो मैंने बोला था चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसके औजार कहाँ से मिले हैं, तो नर्मदा नदी के किनारे और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थान में, नर्मदा नदी किनारे और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थान में मिले हैं। ये चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज दैट ऊपरी पूर्वापाषाण। बस आप एक बार सुनते चलिए, लास्ट में हम एक बार कंक्लूजन में दे देंगे। ऊपरी पूर्वापाषाण की जो जलवायु हो गई थी, क्या हो गई थी, आर्द्रता कम हो गई थी, नमी जो है थोड़ा थोड़ा कम हो गई, थोड़ा कम हो गई थी। इस अवस्था में क्या हिम की उस अंतिम अवस्था है जहाँ जलवायु क्या हो गई थी, अपेक्षाकृत क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। मैंने बोला ना कि जलवायु के आधार पर बांटा गया। क्यों बांटा गया भाई, ऊपरी पूर्वापाषाण में क्या हो गया, जलवायु कम हो गई। पूर्वापाषाण युग में क्या हो गई थी, ऊपरी आरंभिक पूर्वापाषाण में क्या हुआ था भाई, आपको पता रहना चाहिए कि जलवायु क्या थी, आर्द्र थी, शीत से भरा हुआ था। हिमयुग से हिमयुग कहा गया है इसको। और इसके आपको याद रखना कि इसमें चकमक उद्योग, होमोसेपियंस का ऊपरी पूर्वापाषाण में ही वो होता है, आते हैं, है ना, विकास होता है, याद रखना है। बाकी इसमें आपको याद रखना है कि भारत के फलकों और दक्षिणियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बाकी तो आप आगे पढ़ेंगे ही। और इसमें याद रखना कि भीमबेटका, याद रखना भीमबेटका में मिले हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि भीमबेटका में इसके औजार मिले हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पूर्वापाषाण मिला है। इस प्रकार देश के अनेकों पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पूर्वापाषाणी स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। ठीक है, कहाँ पता नहीं है, अनेक पहाड़ी ढलानों में पाया जाता है, लेकिन ये चीज़ याद रखना है आपको कि सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में नहीं मिलता, सिंधु और गंगा कछारी मैदानों में नहीं मिलता। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्रस्तर युग के बारे में पढ़ा पहले। अब आप ध्यान से सुनिए 2 मिनट में कि प्रस्तर युग में हमने क्या क्या पढ़ा। प्रस्तर युग में हमने पढ़ा कि इसको 3 भागों में बांटा हमने, पूर्वापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पूर्वापाषाण को बोलते हैं पेलियोलिथिक ग्रुप, मध्यपाषाण को मेसोलिथिक ग्रुप एंड नवपाषाण को नियोलिथिक युग बोलते हैं। पूर्वापाषाण में हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी जो है तो 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है, पहला लाइन तो यही थी। और इसमें विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था को चार्थिकी क्वाटरनरी बोलते हैं। क्वाटरनरी के 2 भाग हैं। पहला है, इसको बोलते हैं अद्यतन, पहला अतिनूतन और दूसरा है अद्यतन। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्लाइस्टोसिन और होलोसिन। प्लाइस्टोसिन और होलोसिन। अब आपको याद रखना कि मानव का विकास कब हुआ, तो मानव का विकास प्लाइस्टोसिन में होता है। इस प्लाइस्टोसिन में ही असली घोड़ा, असली गाय, ये सब आते हैं। फिर आपको याद रखना है कि पूर्वापाषाण युग की अवस्थाएं, पूर्वापाषाण युग की तीन अवस्थाएं हैं। पहला है आरंभिक पूर्वापाषाण युग, दूसरा है मध्य पूर्वापाषाण युग और तीसरा आपको याद रखना है क्या, ऊपरी पूर्वापाषाण युग। और अब आपको इसमें तीन चीज़ों में याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि पूर्वापाषाण युग को विभाजित करने के आधार क्या है। तो इसके आधार है, पहला जलवायु है, बदलती हुई जलवायु, और दूसरा क्या है मित्रों, दूसरा है आपका पत्थरों के औजार कि पत्थर के अंदर किस प्रकार से क्या हो रहे हैं, किस प्रकार से बदल रहे हैं। अब आपको याद रखना है कि आरंभिक पूर्वापाषाण, मध्य पूर्वापाषाण और ऊपरी पूर्वापाषाण, इसमें कैसे कैसे विभिन्नताएं हैं। तो आरंभिक जो पूर्वापाषाण है उसमें जो तो ये हिमयुग से ढका हुआ था, इसमें जो तो फलक, अब देखो हिमयुग से ढका हुआ था, इसमें क्या खंडक होगा, क्लीवर उसी को विदारणी बोलते हैं, कुल्हाड़ी या हस्त कुठार बोलते हैं। तुलना कैसे करते हैं, पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों से करते हैं कि पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी ऐसे ही औजार पाए गए हैं। स्थल याद रखना पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी, और दूसरा याद रखना कश्मीर और थार भूमि में, यूपी की मिर्जापुर बेरल नदी घाटी में। फिर दूसरा याद रखना मध्य पूर्वापाषाण में याद रखना है आपको कि इसमें जो पत्थर के चूर्ण से है, वो पत्थर की पपड़ी से बनने लगे औजार, और मध्य पूर्वापाषाण के जो औजार हैं भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि औजार कौन कौन से, फलक, वेधनी और क्या है, फलक, वेधनी और खुरचनी है। औजार जरूर याद रखना मित्रों। बटिकास उद्योग मध्य पूर्वापाषाण काल में आया। बटिकास उद्योग मतलब क्या, पत्थर के गोलों से व्यवस्था निर्मित होने लगी, और इसके स्थल कहाँ मिले, नर्मदा नदी के किनारे और तुंगभद्रा नदी के किनारे मिले हैं। और तीसरा क्या है, ऊपरी पूर्वापाषाण आर्द्रता कम होने लगी इसकी, जैसे आरंभिक में हिमयुग से ढका हुआ था, तो ऊपरी पूर्वापाषाण में क्या हुई, आर्द्रता कम होने लगी, वायु में क्या होने लगी, जलवायु गर्म होने लगी। चकमक उद्योग, होमोसेपियंस, और याद रखना है आपको भीमबेटका में मिला है, और गंगा, सिंधु और गंगा कछारी मैदानों में नहीं मिला है। इस प्रकार से आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें, और हम आगे आने वाली वीडियो में आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।